आज पूर्वोत्तर को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन। असम के गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी वंदे भारत। पीएम मोदी दिखाएंगे वंदे भारत को हरी झंडी। गुवाहाटी पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की बड़ी तैयारी। देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बीजेपी के मंत्री। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लखनऊ में आज सीएम योगी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। इसरो आज फिर रचेगा इतिहास। नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 के प्रक्षेपण के लिए इसरो ने उल्टी गिनती शुरू की। सुबह 10:42 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी लॉन्च। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव। आज चुनाव को लेकर लखनऊ में हुई बैठक। चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत का दावा किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता पर साधा निशाना। कहा, ममता बनर्जी ने हाथ में संविधान लेकर असेंबली की तोड़फोड़ की थी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मजदूर के बच्चों को दी बड़ी सौगात। अब छात्रवृत्ति की तीनों श्रेणियों में 10,000 रुपए मिलेंगे। पीएम मोदी के अजमेर यात्रा को लेकर बीजेपी की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 31 मई को अजमेर जाएंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे पर भड़के दिग्विजय सिंह। कहा, जिसको बोलना है बोलने दीजिए, बाकी कांग्रेस जाए भाड़ में। वीर सावरकर जयंती पर सीएम शिंदे का बड़ा ऐलान। 12 वर्ष हुआ, सी लिंक का नाम अब सावरकर सेतु होगा। सावरकर वीरता पुरस्कार देने का भी ऐलान किया। नई संसद पर आरजेडी का विवादित ट्वीट। ताबूत से की इमारत की तुलना। जेडीयू के नीरज कुमार ने उद्घाटन को बताया कलंक का दिन। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की मेगा बैठक। संसद भवन की तुलना ताबूत से करने पर बोले बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल। आरजेडी का संसद की ताबूत से तुलना गलत है। क्या आरजेडी के सांसद चुनाव जीतकर संसद नहीं आएंगे? ये भवन नहीं है, ये दुनिया के लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है और दुनिया के तमाम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कंट्रीज के लिए रोल मॉडल होगा। धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी ने संसद भवन की अवमानना की, इसीलिए चुनाव आयोग को आरजेडी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। नई संसद को ताबूत बताने पर भड़की बीजेपी। कहा, आरजेडी ने किया लोकतंत्र के मंदिर का अपमान। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोले, आरजेडी पर चले राजद्रोह का मुकदमा। नए संसद भवन को ताबूत कहा है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण ट्वीट हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह के बयान कहीं न कहीं अशोभनीय है, आपराधिक बयान है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, विकास में तेजी लाने और जनता से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। 2024 की चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को राज्यों में चल रहे विकास कार्यों की सौंपी रिपोर्ट। 2024 को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष ने हमेशा देश को बदनाम करने का किया काम। 2024 चुनाव में बीजेपी की होगी जीत। विपक्ष का आचरण और व्यवहार इसी तरह का हो गया है। जब कभी भी देश जिस विषय पर गर्व कर सके उसके बारे में चर्चा प्रारंभ होती है, उससे पहले ही देश गर्व की बजाय शर्म करे, इस तरह का आचरण और व्यवहार विपक्ष करता है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने 2024 चुनाव पर कहा, सोनिया जी ममता जी को ही करेंगी फोन, मिलकर 2024 में बीजेपी को देंगे चुनौती। 2024 चुनाव को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष की होगी बैठक। 12 जून को होगी विपक्षी दलों की बैठक। जेडीयू नेता मनजीत सिंह का दावा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। LNJP अस्पताल में भर्ती सत्येंद्र जैन को केजरीवाल ने गले लगाया। कहा, वो आज के दौर के हीरो हैं।
बीजेपी की जन चेतना सभा में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का आप पर हमला, कहा भ्रष्टाचार का अड्डा है आम आदमी पार्टी। तो भाई मोहल्ला क्लिनिक है क्या चीज? मैं बताऊं क्या चीज है? भ्रष्टाचार का अड्डा। मणिपुर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 40 आतंकियों को किया ढेर। मुख्यमंत्री एन बीरेन का बयान, कहा AK-47 जैसे हथियारों का कर रहे थे इस्तेमाल। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान सीमा से ड्रोन वाली तीसरी साजिश नाकाम। अमृतसर में भारत पाक सीमा पर BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, ड्रोन से ड्रग्स बरामद। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने माता खीर भवानी मंदिर में की पूजा अर्चना। कश्मीरी पंडितों ने वार्षिक खीर भवानी मंदिर का आयोजन किया था। कानपुर में बोरका पहने घूमता शख्स पकड़ा गया, प्रेमिका से मिलने आया था शमसुद्दीन। पहचान छिपाने के लिए घूम रहा था शख्स, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के रामगढ़ में सरकारी स्कूल में लगा पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजाई का पोस्टर लगाए जाने से स्थानीय मुखिया ने जताई आपत्ति। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत मामले में जांच तेज, फॉरेंसिक जांच में मिले कई संदिग्ध रिपोर्ट। पुलिस सब 4 संदिग्धों के DNA की भी जांच करेगी। यूपी के शाहजहांपुर में लव जिहाद का शिकार हुई गर्भवती युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, जबरन धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। युवती की मौत पर हिंदू संगठनों के नेताओं ने पुलिस चौकी के सामने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। एटा में नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी उपाध्याय को मजिस्ट्रेट ने दिलाई शपथ। कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचे लोग। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान गिरफ्तार, महिला पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर जा रहे थे, घर में नजरबंद थे अतुल प्रधान। गोंडा से सामने आई अलग तस्वीर, प्रेम प्रसंग का पता चलने पर पति ने पत्नी की प्रेमी से करवाई शादी। यूपी के सहारनपुर में ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक, करंट लगने से झुलसा, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के फिरोजाबाद में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ खाक, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के इटावा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ओवरटेक करते समय बस ने 5 वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। यूपी के शामली में दर्दनाक हादसा, घर की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मलबे में दबकर मौत, 1 बच्चा गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, घर से नाराज होकर निकला था मृतक युवक। यूपी के महोबा में तालाब में नहाने गए नाबालिग की डूबकर मौत, गोताखोरों की मदद से 3 घंटे बाद निकाला गया शव। मुजफ्फरनगर में मोबिल ऑयल के गोदाम में लगी आग, 4 दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में झुलसे। कर्नाटक के कोप्पल में ट्रक और कार की भीषण टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत, सीएम सिद्धरामैया ने मुआवजे का ऐलान किया। लखनऊ के होटल में अचानक आग लगने से हड़कंप, खाना बनाते समय लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, हादसे में किसी के नुकसान की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा, पारावाड़ा में कबाड़ की दुकान के स्टोरेज रूम में आग लगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दौलतगंज इलाके में किराने की दुकान में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के बदायूं में दिखा रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर आम से भरा ट्रक पलटा, हादसे में ट्रक चालक और साथी गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। यूपी के महोबा में तालाब में नहाने गया नाबालिग डूबा, चचेरे भाई के साथ गया था नाबालिग, गोताखोर टीम कर रही है तलाश। यूपी के बलिया में शादी समारोह में दिन दहाड़े फायरिंग, दबंगों का हवाई फायर करते हुए वीडियो हुआ वायरल, परसा और शिकारी गैंग के बीच का पुराना विवाद। मध्य प्रदेश के बैतूल में खेत में मिला युवक का शव, पास में जली हुई बाइक भी बरामद, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, इलाके में दहशत का माहौल। गाजियाबाद में होटल में प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका की गला घोंटकर की हत्या,
प्रेमिका के घर वालों को वीडियो कॉल पर लड़की की लाश दिखाई, फिर प्रेमी ने खुद भी खुदकुशी की। दरवाजा तोड़कर जब अंदर देखा गया तो वहाँ पर जो पुरुष था वो वहाँ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ था और जो महिला थी उसका जो शव था वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जिसका कि गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इसका तत्काल ही संज्ञान ले लिया गया है। फिरोजाबाद में प्रॉपर्टी के विवाद में बेटे ने मां बाप को दिन दहाड़े मारी गोली, मौके पर ही दोनों की मौत। घटना से इलाके में फैली सनसनी। और इनका जो बड़ा बेटा है इसका नाम योगेश है, ये दोनों बाइक से जा रहे थे, ये और इनकी पत्नी। उस लड़के योगेश ने आकर के इन दोनों के ऊपर गोली चलाई और दोनों की मौके पे ही डेथ हो गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऋतिक बॉक्सर को पेशी के लिए हनुमानगढ़ लाई पुलिस। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। पुलिस जांच में खुल सकते हैं कई राज। बदमाश ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ फिरौती मांगने के मामले दर्ज हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। मैनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के परिवार में मारपीट, 5 लोग घायल। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। एएमयू के प्रोफेसर पर शोध छात्रा के साथ छेड़खानी करने का आरोप छात्रा ने दर्ज कराए एफआईआर। पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के फिरोजाबाद में वाहन चोर गैंग का खुलासा। पुलिस ने 2 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। बरामद की गई 7 बाइक और खुले हुए पार्ट्स। कुशीनगर में कटहल तोड़ने के विवाद में हुए हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। फरार चल रहे 5 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहराइच में देवता दीन हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पत्नी से अवैध संबंध के शक में आरोपी ने पीट कर मार डाला था। सहारनपुर के एक होटल में युवक युवतियों की मौजूदगी को लेकर हंगामा। मारपीट करने वाले 6 युवकों पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के रामपुर में तंत्र मंत्र का झांसा देकर लाखों की ठगी। पुलिस ने 2 तांत्रिकों को गिरफ्तार किया। बदायूं में मामूली कहासुनी के चलते 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद। यूपी के शामली में खनन ठेकेदार पर जानलेवा हमला। धारदार हथियारों से हमला कर किया लहूलुहान। अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 35 मोबाइल फोन किए बरामद। मोबाइल मालिकों और उनके फोन वापस लौटाए। यूपी अलीगढ़ में कोर्ट परिसर में ही पति ने पत्नी की पिटाई की। घायल पत्नी अस्पताल में भर्ती। पति पर लगाया था रेप का आरोप। मध्य प्रदेश के पन्ना में माफिया के हौसले बुलंद। फॉरेस्ट टीम पर माफियाओं ने किया हमला। हमले में बीट गार्ड अर्पित चौरसिया गंभीर रूप से घायल। यूपी के सहारनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के बाद डकैती करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से लूटा गया सामान, हथियार जब्त। यूपी बदायूं में जहर खुरानी गिरोह के सदस्य पकड़े गए। राजस्थान पुलिस ने छापा मारकर 2 आरोपियों को किया हिरासत में लिया। आरोपियों के निशानदेही पर लगभग 2 किलो 700 ग्राम सोना हुआ बरामद। उत्तर 24 परगना में सुरक्षा बलों ने 86 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के 12 सोने के बिस्कुट बरामद किए। सोने के बिस्किट के साथ एक तस्कर भी पकड़ा गया। यूपी के रामपुर में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। यात्री बस के पास खड़ा दिखा तेंदुआ। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज आंधी तूफान में महाकाल लोक की कई मूर्तियां हुई क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचे श्रद्धालु। उज्जैन में तेज हवा और आंधी की वजह से कई पेड़ गिरे। पेड़ के नीचे खड़ी कार, बाइक और ऑटो दबे। कार चालक को सिर पर आई चोट। राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग ने जयपुर के लिए अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मैक्सिको में बाइक रैली के दौरान हुए विवाद में चली गोलियां। गोलीबार में 3 की मौत। रेचेप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। चुनाव परिणाम के मुताबिक उन्हें 53% मत मिले।
एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति बने एर्दोगन। विपक्षी नेता कमाल किलिचदारोग्लू से बड़ी टक्कर के बाद हासिल की जीत। तुर्की में एर्दोगन की जीत के बाद जश्न का माहौल। अंकारा की सड़कों पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। तुर्की की राजधानी अंकारा में राष्ट्रपति एर्दोगन को देखने सड़कों पर उतरे समर्थक। राष्ट्रपति तैयार एर्दोगन की जीत के बाद लोग मना रहे जश्न। मैक्सिको में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर किया मार्च। सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में मार्च। इटली की मैगीगोर झील पर टूरिस्ट बोट पलटी हादसे में एक युवक की मौत, कई पर्यटक लापता। वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने की प्रार्थना। म्यांमार और यूक्रेन के लिए प्रार्थना की। और आगे बढ़ते हैं, इटली के वेनिस शहर में एक नहर का पानी हरे रंग का हुआ। इटली की पुलिस कर रही है मामले की जांच। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच हुआ समझौता। देश की कानूनी ऋण सीमा को बढ़ाया जाएगा। आयरलैंड में गृह युद्ध का शताब्दी समारोह मनाया गया। डबलिन के गार्डन ऑफ रिमेम्बरेंस हुआ आयोजन। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। ईरानी ड्रोन शहीद से किया गया हमला। चीन के पहले स्वदेश निर्मित यात्री विमान ने भारी व्यावसायिक उड़ान। बोइंग एयरबेस को टक्कर देने की तैयारी। ईरान दौरे पर पहुंचे ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से मुलाकात की। कोलंबिया में बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेज़न के जंगल में विमान दुर्घटना से 4 बच्चे गायब हुए थे। बोलीविया में बैंक अधिकारी की 14वीं मंजिल से गिरकर मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रूस के ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया संबोधन। कहा, ड्रोन हमले में 36 ड्रोन मार गिराए गए। जर्मनी में बने स्वचालित 2000 तोपखाने का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन की रक्षा परिषद के सचिव ने जानकारी दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सीमा रक्षकों को सीमा रक्षक दिवस पर बधाई दी। पुतिन ने सैनिकों को संप्रभुता अखंडता के लिए काम करते रहने को कहा। अफगान सीमा पर तालिबानी सेना और ईरान के बीच भारी गोलीबारी। पानी के अधिकारों को लेकर विवाद के बीच दोनों देशों के बीच तनाव जारी। गोलीबारी में 3 ईरानी सीमा रक्षक मारे गए।